ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूँ मैं श्याम के द्वार। पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार। खाटू गए बगैर, खाटू गए बगैर, खाटू गए बगैर मुझे श्याम मिल गया। खाटू गए बगैर मुझे श्याम मिल गया। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूँ मैं श्याम के द्वार। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूँ मैं श्याम के द्वार। पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार, पर मुझको घर बैठे भी ऐसा लगता है कई बार। दर्शन किए बगैर, दर्शन किए बगैर, दर्शन किए बगैर मुझे दर्श मिल गया। दर्शन किए बगैर मुझे दर्श मिल गया। किसके किसके साथ ऐसा होता है? तालियां बजाकर एक साथ में श्याम प्यारे की तालियां बजाना। आपका ग्रुप दिल्ली से खाटू जा रहा है, रिंगस से निशान लेकर जाएगा। आप भी अपना निशान लेकर गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो, घर से निकले, लेकिन रास्ते में क्या हो गया? अरे मिल जाता है मुझे अगर अंधा लंगड़ा रास्ते पर, मिल जाता है मुझे अगर अंधा लंगड़ा रास्ते पर। उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब उसके घर, उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब उसके घर। आपको दिखा कि कोई अंधा लंगड़ा है, वो चल नहीं पा रहा, बगल से गाड़ियां जा रही है, देख के अनदेखा कर रही है। इधर में आपको अपने साथियों से मिलने की जल्दी है, इधर में आपका मन कर रहा है कि इस अपाहिज को इसके घर तक पहुंचा दूं। आपने अपने मन की सुनी, उस अपाहिज को अपना कंधा दिया और धीरे धीरे उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। लेकिन जब उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाया, आपके साथी निकल गए, आपके साधन चले गए, आप वहीं के वहीं रह गए, आप निशान नहीं चढ़ा पाए। तालियां बजाना। उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब उसके घर, उसे सहारा देकर मैं पहुंचाता जब उसके। लेकिन रात को सोए, क्या हुआ? तालियां बजाना। एक सपना आया, सपने में क्या नजर आया? बाबा के मंदिर का शिखर नजर आया। उठाना हाथों को, उठाना पूरे पूरे, और तालियां बजाकर क्या कहना? लगता है एक निशान, लगता है एक निशान, लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया। लगता है एक निशान मेरा आज चढ़ गया। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूँ मैं श्याम के द्वार। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूँ मैं श्याम। यही बाबा कहता है, तुम मेरे पास आ पाओ ना आ पाओ, किसी मजबूर को उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा दोगे तो मैं अपने दरवाजे से तुम्हारे दरवाजे तक आने को तैयार हूं। किसको किसको भरोसा है? ये तालियां बजाकर। सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। तेरे सिवा कोई हमारा नहीं, तेरे सिवा कोई हमारा नहीं। सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं, सांवरे बिन तुम्हारे गुजारा नहीं। और सुनिए, तालियां बजाओ। आपके मन में हुआ बाबा को 56 भोग लगा
जितने पैसे आपके पास नहीं थे, 200-300 रुपया आपके पास जुगाड़ थे, बाबा को भोग लगाना है। तालियां बजाना भाई। आप घर से निकले बाबा का भोग खरीदने के लिए, लेकिन क्या हुआ? रास्ते में आपने क्या देखा? अरे बालक भूखा दिख जाए, मुझसे रहा नहीं जाए। मैंने देखा एक बालक जिसके कोई मां नहीं थी, कोई बाप नहीं था, पेट पकड़कर बैठा है, भूख के मारे आंखों में आंसू टपक रहे हैं। बालक भूखा दिख जाए, मुझसे रहा नहीं जाए। बालक भूखा दिख जाए, मुझसे रहा नहीं जाए। मन में आया कि बाबा को भोग लगाने वाले तो बहुत पहुंच रहे हैं, मैं तो 200-250 का खरीदता, वहां तो 56 भोग लगाने वालों की लाइन लगी है। अगर इस बच्चे को नहीं खिलाए तो मर जाएगा। उसको रोटी दे करके, उसको रोटी दे, चैन मेरे दिल को आए। उसको रोटी दे करके चैन मेरे दिल को आए। लगता है शाम को, लगता है शाम को। रात को फिर सपना आया। सपने में क्या आया? खाटू वाले का दरबार नजर आया, लेकिन आज खाटू वाला बदला नजर आया। सिंहासन पर वो नहीं था, उसकी जगह पर वो बच्चा बैठा था, और जो आपने उसे खिलाया वो खा रहा था। लगता है शाम को, लगता है शाम को, लगता है शाम को कि मेरा भोग लग गया। लगता है शाम को कि मेरा भोग लग गया। दुख में आडो आवे, मारे दुख में आडो आवे, खाटू को बाबो श्याम। मारे दुख में आडो आवे, खाटू को बाबो श्याम। खाटू को बाबो श्याम, खाटू को बाबो श्याम। मारी पल पल लाज बचावे, हमारी हर पल लाज बचावे, खाटू को बाबो श्याम। खाटू को बाबो श्याम, खाटू को बाबो श्याम। किसकी किसकी लाज बचाइए भाई, हाथ उठाकर बताना, तालियां बजाकर एक साथ में। जिताने वाले की एक प्रेमी था, जब वो पहली बार गया खाटू, पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। वहां से आने के बाद बाबा ने कृपा कर दी, कपड़े पहनने लगा ढंग से। तालियां बजाना प्रेमी। उसने देखा बाबा के दरबार में बाबा एक बार नहीं 2-3 बार कपड़े बदलते हैं, और ये फैक्ट है। आपके वार्डरोब में तो 2 बार 4 बार पहने वाले मिल जाएंगे। श्याम प्रभु के मंदिर के अंदर में कोई वार्डरोब नहीं है, एक बार पहना तो दोबारा नहीं पहनते भाई। और सबसे बड़ी बात बताऊं, बड़े बड़े करोड़पति खड़े रहते हैं कि मेरा बागा पहन ले बाबा, कोई लाख का, कोई 2 लाख का, लेकिन नंबर उसी का आता है जिसको बाबा पसंद करता है। तालियां बजाना। एक बार एक प्रेमी ने सोचा कि बाबा को बागा पहना, लेकिन जुगाड़ नहीं था। जमा करते करते एक दिन 5000 रुपये हुए।
तालियां बजाइएगा। 5,000 हुए, निकला घर से, कहां पहुंचा? मालीवाड़ा। मालीवाड़ा है ना, चांदनी चौक मालीवाड़ा। किसी दुकान में गए, अंदर प्रवेश किया, बाहर लिखा था जय श्री। उसे लगा श्याम प्रेमी की दुकान है, अंदर घुसा, सामने वाला ने भी कहा जय श्री श्याम भाई साहब, जय श्री श्याम, बताइए क्या चाहिए? बाबा को बागा पहनाना है। अरे अच्छा भाई साहब आओ बैठो। दुकानदार ने सबसे पहले 50,000 का बागा निकाला है। तालियां बजाने चाहिए। कहा 50,000 का? वो कसमस आ गया, अरे भाई इतना नहीं, इतना नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, अब की बार 25,000 का निकाला, अब की बार 25,000 का निकाला। वो फिर कसमस आ गया, अरे नहीं भाई 25,000 का नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं, अब की बार 10,000 का निकाला। वो उठने लगा, भाई साहब मेरी हैसियत नहीं है। अरे भाई तुम चिंता क्यों करते हो, बाबा को बागा पहनाना है, तुम भी श्याम प्रेमी, मैं भी श्याम प्रेमी, बताओ ना तुम्हें कितने का चाहिए? वो क्या बताए, क्योंकि जब वो बागा का कपड़ा खरीदने के लिए आ रहा था, रास्ते में उसने देखा दिसंबर महीने की कड़कड़ाती ठंड में एक बच्ची बैठी थी जो बड़ी मुश्किल से अपने तन ढक रही थी। चिथड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही हाथों से तन, चिथड़ों में दिखी एक बहन छिपा रही हाथों से तन। उसने सोचा बाबा के तो बागा पहनाने वालों की लाइन है, इसको कोई नहीं देख रहा, अगर इसको कपड़े नहीं पहनाए गए तो ये ठंड में मर जाएगी। उसने उसको उठाया और कहा चल बेटी मेरे साथ दुकान पर ले गया और कहा इस बच्ची के कपड़े पहना दो, 2 जोड़ी। दुकानदार ने 2 जोड़ी कपड़े दिए, 2,500 रुपए खत्म हो गए, 2,500 बचे। अब वो दुकानदार पे मालीवाड़े की दुकान पर उसने कहा कि भाई देख मेरे पास तो सिर्फ 2,500 रुपये है और मैं समझ गया कि 2,500 में बाबा का बागा नहीं बनेगा, फिर से मैं मेहनत करूंगा और अगली बार जब 5,000 हो जाएंगे तो मैं आऊंगा। दुकानदार ने कहा भाई बागा तो तुम्हारा चढ़ेगा, ये देखो मेरे पास ये प्लेन पोत है, इसमें किनारी में अपनी तरफ से लगा दूंगा, सिलाई में अपनी तरफ से कर दूंगा, इसका कोई चार्ज नहीं लूंगा, लेकिन बागा लेकर जाओ। तालियां बजाना। उसने बागा ले लिया, बाबा के खाटू पहुंच गया, 2-3 दिनों के लिए खाटू गया। उन दिनों में भीड़ नहीं थी, दिन में भोग आरती के टाइम में पुजारी जी को ले जाकर बागा दिया, पुजारी जी ने बागा लेकर बाबा को छुआया और साइड में रख दिया। वो देखता रहा, बागा नहीं बदला। शाम को आया, टकटकी लगाकर देखता रहा, बागा नहीं बदला। दूसरे दिन में आया, टकटकी लगाकर देखता रहा, बागा नहीं बदला। और रात को शयन आरती में भी देख रहा था, बागा नहीं बदला। आंखों से आंसू बह रहे थे। पुजारी जी ने कहा अरे भाई क्यों परेशान हो, 2 दिन से देख रहा हूं। कहा पुजारी जी मुझे समझ में आ गया, बाबा के मंदिर में भी अमीरी गरीब होने लगी। अमीर का बागा तुरंत चढ़ जाता है, मेरे गरीब का बागा 48 घंटे हुए नहीं चढ़ा। पुजारी जी ने कहा कल आना, कल दिखाता हूं तुम्हें। दूसरे दिन शाम को पहुंचा, पुजारी जी ने कहा जब रात को मंदिर मंगल करूंगा शयन आरती के बाद में, उस समय ध्यान से देखना, तुझे दिखाऊंगा बाबा का चमत्कार। शयन आरती के टाइम में खड़ा था। आपने कई बार देखा होगा शयन आरती के अंदर में, यदि अभी की व्यवस्था से पहले आपने देखा था, पुजारी जी महाराज जब शयन कराते हैं एक बार पूरा मंदिर में लाइट ऑफ करते हैं, पर्दा लगाते हैं, फिर 2-4 सेकंड के लिए पर्दा हटाते हैं, लाइट जलाते हैं और उसके बाद मंदिर मंगल कर देते हैं। पुजारी जी ने कहा ध्यान से रखना, ध्यान रखना बाबा के ऊपर में। वो आ गया, टकटकी लगाकर देख रहा था। पुजारी जी ने लाइट बंद की और उसके बाद लाइट जलाई। 1 बागा उठाया, 2 उठाया, 4 उठाए और 5वां बागा उस गरीब आदमी का था जो सबसे नीचे था बागा। आरती हो गई, वो गरीब आदमी मंदिर से उतर कर नीचे आ गया, जिस जगह से पंडित जी जाने वाले थे। खड़ा रो रहा था। पंडित जी ने कहा अरे भाई अब तो तुझे दिखा दिया, तेरा बागा बाबा ने पहन रखा था। उस गरीब
आदमी ने कहा भाई साहब पंडित जी महाराज मैं समझ गया बाबा के दरबार में भी पार्शलिटी होती है। मुझ गरीब का 2500 का बागा था इसलिए वो सबसे नीचे दबा दिया, ऊपर लाखों का बागा चढ़ा दिया। पुजारी जी ने कहा अरे पगले तेरी समझ में नहीं आएगा, ये बागा तो मैंने 48 घंटे पहले ही पहना दिया था और उसके बाद में एक पर एक बागे आते गए। जब मैं इस बागा को हाथ उठाने के लिए हाथ लगाता था मुझे लगता था कि वो कह रहा है इसको मत छूना, जब हाथ लगाया वो कह रहा है उसको मत छूना, जब हाथ लगाया उसको कह रहा है मुझे इसको मत छूना। पंडित जी ने कहा पगले लाखों का बागा तो ऊपर ऊपर पहना गया, तेरा बागा पिछले 48 घंटे से बाबा के शरीर से लिपटा हुआ है, इसके बाद इसके नीचे कोई दूसरा वस्त्र नहीं है, तुझसे ज्यादा किस्मत वाला कोई और नहीं हो सकता है। ऐसा लगा मुझे कि मेरा श्याम सज गया, ऐसा लगा मुझे कि मेरा श्याम सज गया। ग्यारस की ग्यारस हर बार जाता हूँ मैं श्याम के द्वार, ग्यारस की ग्यारस हर बार श्याम की सेवा को जानो, सार्थक तभी है ये मानो, सार्थक तभी है ये मानो। दीनानाथ के दीनों की मदद करो तुम दीवानो, दीनानाथ के दीनों की मदद करो तुम दीवानो। सोनू